नमस्कार दोस्तों, द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। एंड जैसा कि आपने टॉपिक में देखा ही होगा, आज के डिस्कशन का जो प्रमुख टॉपिक रहेगा वो रिसेंट आए ईएनआई के हवाले से न्यूज़ के ऊपर रहेगा। दैट इज़ कि हम 114 एमआरएफए रफाल जेट खरीदने की ओर जो प्रोसेस है वो हमने आगे बढ़ा दिया है। एंड इंडियन एयरफोर्स ने इसकी जो फाइल्स है वो एमओडी को प्रेजेंट कर दी है। सो ये न्यूज़ आने के बाद से काफ़ी हलचल मची है। बोथ प्रोज एंड कॉन्स जो है इस इशू के बारे में दोनों साइड से देखने को मिल रहा है। तो उसी पे आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है क्योंकि ओवरऑल हमने बहुत बार ये चीज़ें डिस्कस करी है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो की हम शुभारंभ करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जान पहचान वालों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा। आगे बढ़ने से पहले पहली बात तो हम उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में डाल देते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स की बात यहाँ पे क्यों हो रही है। उसका सबसे बड़ा ये कारण है कि जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो फिलहाल बहुत ही अपने न्यूनतम या फिर मिनिमम लेवल्स पे ऑलरेडी है और जाने की तैयारी में है, क्योंकि जो MiG-21 है वो रिटायर होने पे है। एंड जो रिप्लेसमेंट एलसीए तेजस के आने थे, अनफॉर्चुनेटली यूएस के खेल के कारण वो इंजन्स नहीं आए हैं। और रिसेंटली डिफेंस सेक्रेटरी के एचएएल विजिट के दौरान आपने वो वीडियोस देखे ही होंगे जहां पे ये देखने को मिला कि एलसीए के एयर फ्रेम्स खड़े हुए हैं बट उनमें इंजन्स नहीं लगाए। वो देखने में बहुत ही बुरा लग रहा था। बट दैट इज़ द ट्रूथ कि इंडियन एयरफोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंपेयर टू इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में है। सो बीइंग सेड दैट हम इस बात को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और मेरा बहुत ही लंबे समय से ये मानना था कि रफाल हमको नहीं लेने चाहिए, बट मैं अपने पर्सनल प्रेजुडिसेस को साइड में रखते हुए इस मुद्दे के प्रोज एंड कॉन्स पे ध्यान दूंगा। एंड लेट्स सी हाउ थिंग गोज। एंड आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगता है, आप इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपने ओपिनियंस बता सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो अचानक से तेजी आई है, यूजुअली हमने देखा है ये जो एमआरएफए डील है और इसे एक ज़माने में एमएमआरसीए डील भी कहा जाता था, ये बहुत पुराना है। यानी कि इनफैक्ट मैं जब पैदा हुआ था उस तब से ये स्टार्ट हुआ था, 30 साल करीबन पहले। बट ये एक्चुअल में कभी फ्रुक्टिफाई नहीं हो पाया। इनिशियली एमएमआरसीए डील के दौरान प्लान्स ये थे कि अराउंड 144 फाइटर जेट्स लिए जाएंगे, बट वो कभी हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ पॉसिबल करप्शन चार्जेस दैट में अराइज। और उसके कारण जब 2014 में मोदी सरकार आई, उससे 2-3 साल में हमने पूरे एमएमआरसीए डील को बाईपास करते हुए रफाल फाइटर जेट जो है वो उसका डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फ्रांस के साथ साइन किया। बीइंग सेड दैट, उस बात को अब 7-8 साल हो चुके हैं। अभी रिसेंटली हमने 26 और रफाल जेट्स हमारी इंडियन नेवी के लिए भी लिए हैं। सो हम धीरे धीरे ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अभी की सरकार एयरफोर्स की स्ट्रेंथ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, बट देयर आर चैलेंजेस टू दिस इशू। जब ये एमएमआरसी डील को कट किया गया था तो बात ये थी कि जो स्पेयर आपके फाइटर जेट्स आएंगे जो हमने कैंसिल किए हैं वो आपको एलसीए के थ्रू मिलेंगे। एलसीए मार्क 1 प्रपोज किया गया था। एंड अगर हम उस टाइम की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को ध्यान में रखें तो बहुत ओबामा यानी कि ट्रम्प और ओबामा उस टाइम, अगर हम रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस प्राइम मिनिस्टर मोदी के 2014 और 2019 के टर्म्स को ले तो उनके काउंटर पार्ट्स ओबामा और ट्रम्प थे, जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंडली नेचर के थे, उनके रिलेशन फ्रेंडली थे। बट आगे हम जब बढ़ते हैं पोस्ट 2019 तो आपको देखने को मिलता है अमेरिका के साथ बोथ इन बाइडन एंड उनके बाद जो ट्रम्प 2.0 आए, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये जो हमारे रिलेशंस थे वो काफ़ी स्ट्रेन हो गए। एंड उसकी वजह से इसका इम्पैक्ट हो ना हो हमको कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेटेजिक नीड्स पे देखने को मिला। अब उसका एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमको जहां देखने को मिला वो था हमारा G404 का एलसीए मार्क 1 का इंजन, जो कि आज से 7-8 साल पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था। हालांकि जो बहुत ज्यादा स्केप्टिकल थे उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये था, बट जो लोग काफी ऑप्टिमिस्ट
स्केप्टिक थे जिनको ऐसा लगता था कि हम अपने सोवियत हैंगओवर से अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और इंडिया यूएस के रिलेशंस जो है अब वो काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और काफ़ी मैच्योर है। तो 2019 के बाद से इन चीज़ों को इन जनरल काफ़ी इस सोच को काफ़ी धक्का पहुंचा और इसकी वजह से हमने जो अब जो सिचुएशन आ खड़ी हुई है तो हम देख रहे हैं यहाँ पे LCA Mark 1A के ऑलमोस्ट 220 फाइटर जेट्स ऑर्डर होने वाले हैं। 83 प्लस 123 ऑलरेडी ऑर्डर हो चुके हैं जिसमें से 40 डिलीवर हुआ है, अराउंड 40 डिलीवर हुए हैं और LCA Mark 1A का जो पहला बैच है 2 या 3 का वो अभी तक डिलीवर होना बाकी है, जिसे कि इनफैक्ट इस ईयर के इनिशियल मंथ्स में फर्स्ट क्वार्टर अराउंड डिलीवरी होना था। वो पुश होता हुआ अगले महीने यानी कि सितंबर अक्टूबर के एंड तक देने की बात चल रही है। सो दैट इज इसमें इंजन्स का एक बहुत बड़ा इशू है। कहा जा रहा था कि ये किसी साउथ कोरियन पार्टनर जो कि इन G404 का जो डील है उसमें G404 के इंजन्स में की कंपोनेंट सप्लाई किया था कर रहे थे और उस कंपनी का या फिर उस मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक एब्रप्ट शटडाउन हुआ जिसकी वजह से सप्लाई चेन में देरी हुई। बट नोबडी नोज एट द एंड ऑफ द डे आवर रिलेशंस विद द यूनाइटेड स्टेट्स आर नॉट गोइंग सो वेल। सो ये देखते हुए अगर हम आज की तारीख में देखें, जो मैं पहले जो कहता था कि मैंने आपको बताया कि मैं पर्सनली बहुत ही अगेंस्ट में हूँ एट कोर ऑफ माई थॉट कि हमको रफाल नहीं लेना चाहिए। बट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर एंड कीपिंग इन माइंड दिस ऑल दिस इंजन इशू, I do have a feeling कि हमको maybe 114 fighter jets, not 114 fighter jets, but we have some space for about, my calculation is 60 to 80 fighter jets, that is imported fighter jets like Rafale, कि हमको import कर लेने चाहिए just for having in a safe zone। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें कि फिलहाल जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो कहने को 29 है, वो 29 एक्चुअली है नहीं। क्योंकि अगर हम 4.5 जनरेशन को ही बेंचमार्क माने तो आपके पास कहने को बस 3 ही फाइटर जेट है, LCA है, आपका सुखोई 30 है और रफाल है। इनकी कुल संख्या 270 प्लस 36 प्लस 40, सो आपकी कुल संख्या करीबन 300-400 के आसपास आ जाएगी, 70, हाँ 350 के आसपास आ जानी चाहिए। सो देखने के लिए आपके पास 350 फाइटर जेट्स ही ऐसे हैं जो आपको कुछ काम में कुछ हद तक आपको काफ़ी अच्छा एज दे पाएंगे, और पाकिस्तान के केस में हमने देखा काफ़ी अच्छा एज दे पाएंगे। बट अगर टू फ्रंट वॉर या फिर आपको चाइना के साथ एंगेज करना हुआ एंड इवेंचुअली आप एक एट्रिशन वाले माहौल में जल जाते हैं तो आपको बहुत फिलहाल एक चैलेंजिंग सिचुएशन देखने को मिल सकती है। आप 350 रिलेवेंट फाइटर जेट से काम नहीं चला सकते हैं। आपको एक एटलीस्ट लेट्स से 42 का हमारा सैंक्शन स्ट्रेंथ है, दैट कम्स टू 840 फाइटर जेट्स, अज्यूमिंग स्क्वाड्रन हैज अराउंड 20, सो उसका 60-70% मतलब आपको एक स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा। लेट्स से इट विल बी अराउंड 24 to 30 के अराउंड जो स्क्वाड्रन है आपके, वो रिलेवेंट स्क्वाड्रन्स होने ही चाहिए। हमारे 30 स्क्वाड्रन्स अभी 30 स्क्वाड्रन्स में सारे स्क्वाड्रन्स रिलेवेंट नहीं है। उसमें से MiG-29 जो है वो काफ़ी पुराने हैं, 100-200 के आसपास, 100-150 के आसपास आपके जैगुआर है, वो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स में ही डिप्लॉयड है। बाकी दुनिया के जितने एयरफोर्सेज में जहाँ भी आपके जैगुआर यूज होते थे वो अब रिटायर कर दिए गए हैं। सो रिलेवेंसी की बात करें तो सिर्फ आपके पास फिलहाल 3 ही एयरक्राफ्ट ऐसे हैं, और कहने को वर्क हॉर्स के रूप में अगर देखा जाए कि जहाँ पे संख्या आपको अच्छी मिलती है और जहाँ पे आपका प्रोडक्शन लाइन भी यहाँ है, वो सिर्फ और सिर्फ सुखोई 30 MKI है। और एक और मापदंड अगर हम ले कि जहाँ पे आपको सप्लाई चेन बहुत अच्छा मिलता है, ट्रस्टेड सप्लाई चेन मिलता है, नो डजेंट मैटर कि आपको क्वालिटी वेस्टर्न जैसे मिलती है कि नहीं, बट एटलीस्ट आपको ये हेडेक कम देखने को मिलेगा कि अरे यार कल वहाँ पे सरकार बदलती है तो आपको आपके इक्विपमेंट्स के स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे कि नहीं, इसकी चिंता आपको कम देखने को मिलती है। सो ये सिर्फ फिलहाल रफाल और सुखोई 30 MKI ही देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अगर आप कोई रशियन जेट्स लेने की कोशिश करते हैं तो आपको हो सकता है कैटसा जैसे सैंक्शंस का सामना करना पड़े, और ऑलरेडी यूएस के साथ हमारे टाइज जैसा कि हमको पता ही है नॉट सो गुड। और
और जो एलसीए तेजस है, अगेन मैं हार्डकोर बिलीवर हूँ इंडिजिनस डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का, बट अनफॉर्चुनेटली जिस हिसाब से हमारी हमारी कंट्री के रिलेवेंट अथॉरिटीज़ ने, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं करूँगा बिकॉज मेरा मानना है कि कावेरी का जो हाल हुआ है उसमें तीनों का, दैट इज डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडियन एयरफोर्स का ही रोल है उसको उसका कबाड़ा बनाने में। सो मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगा, कावेरी इंजन के फेलियर की वजह से ही हमें आज इतनी दुविधा झेलने को मिल रही है, एंड दैट इज द कोर ऑफ द इशू कि आज हम जहाँ खड़े हुए हैं। अगर कावेरी इंजन होता तो हमको इस तरीके से बिना सर पैर वाले मुर्गे की तरह इधर उधर भागना नहीं पड़ता। But unfortunately, this situation has come, and it is a pretty dire situation, to be very frank. So there is a question कि क्या हमको करना चाहिए इम्पोर्ट की नहीं करना चाहिए। मैंने दो साइड्स देखे, एक साइड जो है वो बिल्कुल ही अगेंस्ट में है, और एक साइड जो है वो बिल्कुल मतलब सुबह शाम दिन के दो वीडियोस बना रहे हैं कि क्यों हमको इंपोर्ट्स करने चाहिए। माय थॉट इज समवेयर इन द मिडल, कि हम, मुझे नहीं लगता है 114 फाइटर जेट्स विल बी अ गुड आइडिया, बिकॉज देखिए हमारा तेजस मार्क 2 है, उसको भी हमको रिलेवेंट रखना है, एंड जो AMCA है वो बिना तेजस मार्क 2 के लर्निंग्स के बिना नहीं आ पाएगा। सो वी नीड दोज फाइटर जेट्स, एंड पैसा हमारे पास लिमिटेड ही है। एक आर्गुमेंट ये भी है कि भाई हमको सारे प्रोग्राम्स में पैरेलली इन्वेस्ट करना है। देखिए इंडियन एयरफोर्स का फिलहाल का कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट 60,000 करोड़ के आसपास बैठता है, एंड जो पिछले 5 साल का डेटा है, 5 साल में ये बस 10% इंक्रीज हुआ है, 10% ओवर 5 years, नॉट पर ईयर। सो अगर मैं उस हिसाब से अगले 5 साल का भी देखूं, अगर मैं वही एवरेज ग्रोथ लूं तो 10% नेक्स्ट 5 साल में होगा, तो मैक्स टू मैक्स 70 से 80 हज़ार करोड़। एंड व्हाट इज द डील साइज ऑफ द रफाल डील राइट नाउ? इट इज $20 billion। सो 80,000 करोड़ भी मान के चलूं कि अगले साल इंडियन एयरफोर्स का कैपिटल केपेक्स मिल जाता है, दैट कम्स टू अराउंड $10 to $15 billion, एंड 20 billion dollars अगर आप ओवर स्प्लिट करते हैं नेक्स्ट 5 to 6 years में, सो 4 या 5 बिलियन डॉलर्स, और उस पे भी कितना पैसा एक्स्ट्रा लगेगा इन द टर्म्स ऑफ कि आपको इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस चाहिए और यहाँ पे आपको पूरी सप्लाई चेन सेटअप करनी पड़ेगी। इट विल कॉस्ट यू मोर, इट वोंट बी इजी कि आप आपके इंडियन एयरफोर्स के केपेक्स से इतना सारा पैसा नेक्स्ट 5-6 साल के लिए कमिट कर दें, एंड उसके बाद इट विल हैम्पर योर अदर प्रोग्राम्स, नॉट जस्ट LCA Mark 2 पर से। आपके पास आपके रिफ्यूलर्स नहीं है, वो बहुत पुराने हैं, आपके पास आपके एवैक्स नहीं है एडिक्वेट नंबर में, 5 या 6 ही है, और रिक्वायरमेंट 18 के आसपास है। हालांकि CCS क्लियरेंस नेत्रा Mark 1 है और Mark 2 को दे दी गई है, बट प्रॉब्लम इज वी वांट दोज नंबर्स बाय नेक्स्ट 5 years एंड वी डोंट नो व्हेन द नेक्स्ट ऑप सिंदूर विल स्टार्ट। सो अगर आप एक $20 billion पहले से कमिट कर देते हैं, देन इट समथिंग विल हैव टू गिव इन, एंड परहैप्स ये सारे प्रोग्राम्स को कहीं ना कहीं एक कर्टलमेंट झेलना पड़ेगा। सो बीइंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि हम मैं ये कह रहा हूँ कि हमको इंपोर्ट नहीं करना चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट मेरा पहले ये मानना था कि हमको इंपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आई हैव चेंज्ड माई सॉफ्टन माई स्टांस अ लिटिल बिट, बट मेरा ये कहना है कि 114 फाइटर जेट्स डोंट मेक एनी सेंस फॉर द सेक ऑफ LCA, फॉर as it may compromise other programs, most possibly the LCA Mark 2, but we have a space for 60 to 80 fighter jets, where 60 is the better choice. Then we can have let's say maintain our squadron strength. Maintain कह रहा हूँ because I am using the word maintain because मैंने जैसा आपको समझाया कि वी हैव टू मेंटेन अ रेलेवेंट एयरफोर्स स्ट्रेंथ। अभी जो है दैट इज नॉट रेलेवेंट। 30 स्क्वाड्रन्स आपके पास है, दोज आर नॉट रेलेवेंट फाइटर जेट्स। आप उसको कितना बॉर्डर के पास ले जा सकते हैं, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। सो दैट इज वन थिंग। सो रेलेवेंस मेंटेन करने के लिए हमको एक रेलेवेंट एयरफोर्स बनाने के लिए वी हैव टू इम्पोर्ट सम फाइटर जेट्स। नाउ 60 to 80 मैंने बोल तो दिया, रफाल इंपोर्ट कर सकते हैं, बट शुड इट बी द रफाल्स? देयर आर क्वेश्चन मार्क अराउंड इट। द फर्स्ट क्वेश्चन मार्क इज द कॉस्ट vis-a-vis इफ वी इंपोर्ट 5th generation फाइटर एयरक्राफ्ट, क्योंकि दैट इज ऑल्सो ऑन ऑफर, एंड
that is also an offer, and it is also going to be manufactured in India. As of now, we are already under US sanctions, and it should not matter if we choose, rather choose 60 to 80 Sukhoi 57. I think the government should now seriously consider that, given there are some questions of the Rafale's effectiveness in Operation Sindoor. I hope उस दिन क्या हुआ था उसका एक ट्रांसपेरेंट लिखा जोखा कभी कोई थोड़ा सा भी ट्रांसपेरेंट हो, बट थोड़ा डिटेल में मिले कि रफाल ने कैसा परफॉर्म किया है. एज ऑफ नाउ इट्स जस्ट ANI हॉगवॉश की सब बढ़िया था. आई हैव ए फीलिंग कि सब बढ़िया नहीं था, बट दैट डज नॉट मीन आई एम प्लेइंग इनटू द कांग्रेस प्रोपेगेंडा. जो उन्होंने चलाया वो बकवास है, बट आई हैव माय क्वेश्चंस रिगार्डिंग certain things. Now moving ahead, there are some news articles, two important things. First is that the Meteor was missing during the Operation Sindoor, which is the primary long range air to air missile. And why was it missing? क्यों वो मिस था एक्शन में, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने उस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली उस मॉडिफिकेशन के लिए हमने पैसे पे ऑलरेडी कर दिए हैं अराउंड 7 से 8 हज़ार करोड़, और ये पहले ऑलरेडी पे हो चुके हैं 2000 मे बी 18-19 के आसपास, ये जब उसका लास्ट फाइटर जेट आया था. ये लास्ट फाइटर जेट आई एम नॉट श्योर 19 में आया था कि 20 में आया था. लेट इट बी, इट हैज़ बीन पेड, बट द मॉडिफिकेशंस आर नॉट कंप्लीटली हियर. उसके बाद द नेक्स्ट पॉइंटर इज दैट द यूनिट कॉस्ट और द इफेक्टिवनेस ओवरऑल, अगेन इन द रेलेवेंसी थिंग, आज के दौर में तो हो सकता है ये कुछ हद तक रेलेवेंट है, बट द वे द चाइनीज आर इम्प्रूविंग देयर टेक, क्या ये 20 या 30 साल के लॉन्ग रन में रिलेवेंट रहेगा? और चलो ठीक है, रिलेवेंट ना भी रहे, बट हम जिस प्राइस पे खरीद रहे हैं, क्या इतना प्राइस देके हमें एक ऐसा जेट खरीदना चाहिए जो नेक्स्ट 20 या 30 साल में रिलेवेंट रही ना? कितना रहेगा पता नहीं. The gallium nitride radars, AESA radars are also running late according to some news articles, but उस न्यूज़ आइटम का जो फ्रेंच न्यूज़पेपर है उसके क्रेडिबिलिटी पे थोड़े क्वेश्चन मार्क्स है. बट एनीवेज, it was part of the discussion earlier कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एडवांस्ड AESA radars होने चाहिए, बट उसका वो कितने हद तक हम कब तक उसको इंटीग्रेट करेंगे अपने फाइटर जेट्स में, दैट रिमेन्स अ क्वेश्चन. So there are questions regarding the Rafales, what the company is offering and in what time frame. HAL जिस हिसाब से स्क्रूटिनी फेस करता है जो उसे करना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली Dassault या फिर Rafale does not faces that kind of scrutiny despite having certain mess ups in case that were found during Op Sindoor, at least on whatever information is available open source. So there are questions, there are the deal is going to be huge, बहुत बड़ा डील होने वाला है अगर in case they choose 114 jets, but there are certain question that needs to be asked कि भाई सोर्स कोड तुम दे नहीं रहे, चलो मैन्युफैक्चरिंग का डंका तो बजा देते हो, 60% यहाँ पे बना लेंगे, बट यार हमने बहुत चीज़ें बनाई हैं यहाँ पे 60% इंडिजिनस, हमने आज तक कुछ खुद बना नहीं पाए हैं. हम कितने सालों से हमने MiG-21 इतने सारे बनाए, हमने इतने सारे जैगुआर बनाए, हमने कुछ हद तक मिराज 2000s के भी अपग्रेड्स किए हैं, जैगुआर के भी बहुत अपग्रेड किए हैं, उसमें भी बहुत सारा इंडिजिनाइजेशन हुआ है, बट उसका जो एक इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारी एरोस्पेस इंडस्ट्री में दिखना चाहिए कि भाई वो ट्रांसलेट होके कुछ नया अपना प्रोडक्ट निकले, वो कभी दिखा नहीं है. सो दैट फोर्सेस अ क्वेश्चन कि भाई ठीक है 60% इंडिजिनस कंटेंट इज गुड इनफ, बट जो काम की चीजें हैं, जो असली काम की चीजें हैं कि भाई तुम कब जो एयर टू एयर की मिसाइल्स है तुम कब दोगे, जो गैलियम नाइट्राइड AESA रेडार्स है वो कब तक हमें मिलेगा, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी है कई ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन में कि वो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द डिस्कशन. और क्या Dassault ये अलाउ करेगा कि भाई हम अपने जो आने वाले वेपन स्टैक है, जैसे कि आपका रुद्रम सीरीज का मिसाइल हुआ, जो हमारा इवन ब्रह्मोस भी, आई डोंट थिंक ब्रह्मोस विल गो ऑन दैट, बट Gaurav series and Gotham series and all those LRGBs, long range guided bombs, and your Rudram series and the the Astra series of missile, the most important one, the SFDR, the Gandiv missile. So point is कि
अगर सोर्स कोड नहीं मिल रहा तो हाउ मच इज द OEM विलिंग टू कोऑपरेट कि वो हमको ये सब इंटीग्रेट करने देगा एंड ऑन टाइम। चलो HAL नहीं कर पा रहा, लेकिन ये प्रॉब्लम फिर अगेन Dassault के साथ भी नहीं होनी चाहिए, जो कि अभी देखने को मिल रहा है कि भाई उनके अपने मिसाइल भी इंटीग्रेटेड नहीं है। सो बिफोर एनी काइंड ऑफ डील इज साइंड देयर आर सर्टेन क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड, जो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में या फिर इंडियन न्यूज मीडिया में एक तरीके का फैन बॉयजम बन रखा है। इट इज बैड। Questions are there and they need to be asked if $20 billion of the taxpayers money is going to be invested. No problem in investing, but there are certain questions that needs to be addressed. So that was my point. I hope कि मैंने points अच्छे से रखे। आपको कैसा लगा, आप अपने thoughts share करें। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, फिर मिलेंगे, बाय बाय।